नमस्कार साथियों, ज्ञान विविध संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में मैं अरविंद पारिक आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो में हमने पुष्यभूति वंश की चर्चा की थी, जिसमें हमने प्रभाकर वर्धन तक की बात की थी कि प्रभाकर वर्धन जो है वो यशोमती से विवाह होता है। ये वंशावली की हमने चर्चा की थी। अब हम बात करते हैं इसके पुत्र और हर्ष, जो आपका प्रभाकर वर्धन जो है, जिसके बारे में किसकी क्या उपाधियाँ थी, क्या उपाधियाँ नहीं थी। तो सबसे पहले आप लिखिएगा प्रभाकर वर्धन। विवाह वाली बात मैं बता चुका हूँ। इसकी कुछ उपाधियाँ जो थी उस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहली जो इसकी उपाधि थी वो थी आपकी परम भट्टारक महाराज धीराज। परम भट्टारक और महाराज धीराज। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, महाराज धीराज, ये महाराज जो होते हैं ये सामंत, केवल महाराज की अगर बात आती है ना तो ये होता है सामंत को प्रभावित करता है कि ये पहले किसी के सामंत थे। इसकी चर्चा हमने गुप्त काल में भी की थी। ये उपाधि थी महाराज धीराज। सर्वप्रथम शासक जो था, सर्वप्रथम शासक था ये, जो ये उपाधि धारण करता है, सर्वप्रथम शासक था जो ये उपाधि धारण करता है, महाराज धीराज। सर्वप्रथम शासक था जो ये उपाधि धारण करता है। एक उपाधि होती है इसकी परम भट्टारक, एक उपाधि थी इसकी हूण हरिण केसरी। ये उपाधि बाण भट्ट की जो कि हर्षचरित में मिलती है। ठीक है, दो उपाधियां, तीन चार उपाधियां इसकी। महाराजा धीराज की थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा कि इसकी ये कौन सी उपाधि है। फिर आप लिखिएगा एक उपाधि और आप इसकी लिखिएगा, सिंधु राज। सिंधु राज, सिंधु राज, सॉरी एक नाम आगे और मिलता है इसका, सिंधु राज ज्वर। तो इसका अर्थ ये हो गया कि सिंधु देश के राजा के लिए ज्वर के समान, सिंधु देश के राजा के साथ ज्वर के समान, ज्वर का अर्थ बुखार होता है, खतरनाक, के सम्मान। ये तो हर्षवर्धन के पिता की है भाई उपाधि। बहुत अच्छा शासक था ये, कि राजा के लिए, राजा के लिए हो गया, सॉरी के लिए लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई अभी कई बार। गुर्जर प्रजागर, गुर्जर प्रजागर, गुजरों की नींद हराम करने वाला। हालांकि ये अर्थ आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ, परीक्षा में ये नहीं पूछेंगे, सीधा ही अगर आता है तो सीधा गुर्जरों की नींद हराम करने वाला। फिर हुण ऋण केसरी हो गई, सूर्य का परम भक्त,
सूर्य का परम भक्त, वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा करने वाला, करने वाला। ये दो उपाधियां हैं, वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा करने वाला, ये मिलती है बांसखेड़ा। ये दोनों जो उपाधियां हैं ये हमें मिलती है इसकी बांसखेड़ा व मधुवन ताम्रा अभिलेख में। ठीक है, इसके राजवेद ध्यान में रखना भाई। अभी हमने चर्चा की थी, दो राजवेद थे, रसायन और सुसेन, दोनों में नए लास्ट में है, तो रसायन और सुसेन। ये था आपका प्रभाकर वर्धन। चर्चा इसके विवाह की उसमें हमने कर ली थी, लगभग की जो इसकी चर्चा जो थी, जिसकी अब आप थोड़ा सा इसको एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। बेसिक सी इसकी बातें जो है वो आप देख लीजिएगा कि प्रभाकर जो वर्धन है, जिसकी उपाधियाँ काफ़ी उपाधियाँ हैं, एक उपाधि मिलती है इसकी परम भट्टारक महाराजा धीराज। ये सर्वप्रथम शासक था इस वंश का जो ये उपाधि धारण करता है, या प्रथम शासक था, प्रथम शासक कह सकते हो भी, प्रथम या सर्वप्रथम शासक था, प्रथम शासक था जो ये उपाधि धारण करता है। फिर आती है हुण हरिण केसरी, बाणभट्ट की हर्षचरित में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है अभी, सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई है इसकी उपाधियों में तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है, हुण हरिण केसरी। बाणभट्ट के हर्षचरित में इसका उल्लेख मिलता है। फिर है सिंधुराज ज्वर, यानी सिंधु देश के राजा के लिए ज्वर के समान। फिर है गुर्जर परजागर, यानी गुर्जरों की नींद हराम करने वाला। फिर दो उपाधियाँ मिलती है इसकी, एक मिलती है सूर्य का परम भक्त, दूसरी मिलती है वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा करने वाला। ये मिलती है बांसखेड़ा और मधुवन ताम्रा अभिलेख में। ठीक है, इसके दरबार में दो राजवेद थे, एक का नाम था रसायन और एक का नाम था सुसेन। ये था आपका प्रभाकर वर्धन। ठीक है, प्रभाकर वर्धन के बाद में हम अध्ययन करेंगे इसका जो पुत्र था, पहले राज्यवर्धन द्वितीय, और राज्यवर्धन की एक छोटी सी बात आती है, पुत्र, तीन पुत्र होते हैं और एक पुत्री होती है, तीन पुत्र एक पुत्री। पुत्री राज्यश्री होती है, मोखरी शासक गृहवर्मा से इसका विवाह होता है। ये विवाह प्रथम उदाहरण है इसका, किसका? बाल विवाह का। तीन पुत्रों में पहला होता है राज्यवर्धन, द्वितीय उपाधि धारण करता है परम सौगात, और ये बुद्ध का उपासक होता है। हत्या कर दी जाती है इसकी शशांक द्वारा। शशांक जो है वो गौड़ नरेश होता है। 606 की बात है ये। 606 में इसको कहा जाता है कि भई आपका हर्षवर्धन को कि भई आप राजा बनिएगा,
तो हर्षवर्धन ये कहता है कि नहीं मैं मेरे भाई, फिर इसको पता चलता है कि मेरे भाई की हत्या कर दी गई थी, मेरे बहन जो है ये भी मृत्युशैया की तरफ जाती रहती है। बचाता है दिवाकर मित्र के सहयोग से, इसका ममेरा भाई होता है भंडी, उसकी सहायता से। तो ये कहता है कि मैं घोड़ों को समूल रूप से अगर नाश न कर दूं, घोड़ों का समूल रूप से नाश कर दूं, तो मैं मेरे शरीर को पतंगों की भांति अग्नि को सौंप दूंगा। बड़ा कुशल शासक होता है, एक महान शासक होता है भारतीय इतिहास का। लगभग ये 40 वर्षों तक ये शासन करता है। हर्षवर्धन 40 वर्षों तक ये शासन करता है, लगभग यानी 606 से 647 AD तक ये शासन करता है हर्षवर्धन। इसके काल में एक चीनी यात्री आता है जिसका वीडियो में एक अलग से आपको बना दूंगा, जिसे तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। वो होता है आपका कौन? वेनशांग। पुस्तक इसकी होती है CU की। अब हम चर्चा करेंगे। लगभग 40 वर्षों तक ये शासन करता है और एक महान अंतिम शासक होता है इस वंश का, ये मान के चलो। अंतिम शासक महान यही होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम हर्षवर्धन की। चालीस वर्षों तक 606 से 647 AD तक, ठीक है। अब इसकी कुछ उपाधियां हैं प्रभाकर वर्धन की तरह, तो आप उपाधियों पे थोड़ा सा, इसकी उपाधियां इंपॉर्टेंट है भाई प्रभाकर वर्धन की तरह। तो सबसे पहले मगधराज, मगधराज या मगध का राजा या मगधनाथ। एक उपाधि इसकी ये मिलती है। ये उपाधि बताता है मातवालीन। मातवालीन एक चीनी यात्री होता है और ये कहता है कि 641 ईस्वी में यह उपाधि धारण करता है। चीनी यात्री मातवालीन। फिर दूसरी उपाधि की हम चर्चा करते हैं, माहेश्वर। माहेश्वर, महेश का अर्थ शिव होता है भाई। महेश शिव को कहा जाता है। जो सरकारी कागजात जो है, स्वयं को कहा है। महेश्वर होता है शिव। ये सभी धर्मों को मानता है। सूर्य उपासक भी होता है ये, सूर्य को भी ये मानता है, शिव भी होता है और बौद्ध भी होता है ना। तो धर्म सहिष्णु व्यक्ति होता है। महेश्वर का अर्थ हो गया आपका शिव। सरकारी कागजातों पर स्वयं को ये उपाधि ये कहता है। फिर शिलादित्य, इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, कि ये पूछते हैं कि ये किसने कही थी। इसका होता है सदाचार्य। पेन नहीं चल रहे हैं अभी। का सूर्य, सदाचार्य का सूर्य। ये उपाधि ये व्यक्ति कहने वाला होता है वेनशांग। वेनशांग पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें वेनशांग के बारे में या इसके बारे में जो कथन कहे गए हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। फिर एक उपाधि इसकी मिलती है भारतीय हातिम। अपनी दानशीलता के कारण मध्यकाल में हातिम द्वितीय की उपाधि मिलती है बलबन की।
दानशीलता के कारण, मिडाइवल में दानशीलता के कारण। फिर एक उपाधि मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट उपाधि, हालांकि सभी उपाधियां जो है वो इंपॉर्टेंट है। शकलो उत्तरापथनाथ, ये इंपॉर्टेंट है भी। शकलो उत्तरापथनाथ, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसकी उपाधियां जो है ये भी, हालांकि ये तीन जो उपाधियां हैं ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, तो इन तीनों को आप थोड़ा सा विशेष रूप से देख लें। शकलो उत्तरापथनाथ, ये कहाँ से मिलती है इसका भी ध्यान में रखना है। इसमें तो बस केवल ये ध्यान में रखना है शीलादित्य किसने कहा था, वैनसांग ने कहा था। एक इसका आपको ये ध्यान में रखना है। तो ये पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में मिलती है। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में, पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। ये सब हर्षवर्धन की उपाधियां हैं, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा इसको, बाद में एक हम छोटा सा स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। देखो हर्षवर्धन वैसे सभी धर्मों को मानने वाला होता है, सूर्य का उपासक भी ये होता है, शैव धर्म का मतानुयायी भी होता है और बौद्ध धर्म को भी मानता है। इसका जो काल है वो 606, कई किताबों में 7 आता है, 6 से 47 AD तक है, लगभग 40 वर्षों तक ये शासन करता है। इसकी जो उपाधि होती है ये मगधराज या मगधनाथ होती है, मातवाली चीनी है 641 में ये उपाधि धारण करता है। फिर एक उपाधि धारण करता है माहेश्वर, ये सरकारी कागजातों में स्वयं को ये माना है और इसका अर्थ होता है शैव, यानी शैव धर्म का मतलब। फिर एक शीलादित्य उपाधि होती है जिसको कहता है वैनसांग, जिसका अर्थ होता है सदाचार्य का सूर्य। फिर भारतीय आती हूँ अपनी दानशीलता के कारण। शकलो उत्तरापथनाथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों उपाधियाँ, तीनों ही आप देख लेना। ये पुलकेशिन कहाँ मिलती है तो ये ध्यान में रखना किस में मिलती है, पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हमें ये मिलती है। अब बात करते हैं हर्ष के जो सिक्के वगैरह जो है, इसकी जानकारी के जो स्रोत है वो, तो हेडिंग डालिएगा आप हर्ष। बांसखेड़ा, मधुवन, दोनों ताम्रलेख है, ये भी ताम्रलेख है। ये शाहजहाँ में है, पूर्व में, ठीक है। पहले बांसखेड़ा की हम बात कर लेते हैं। एक सेकंड, भाषा की अगर बात करते हैं तो आपकी है संस्कृत। लिपि की अगर बात करते हैं तो है वो ब्राह्मी। बांसखेड़ा ताम्रलेख शाहजहाँपुर, और ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। ये भी आपका यूपी में ही है ना ये, लेकिन मऊ में है। इसकी स्थिति जो है वो है आपकी मऊ, उत्तर प्रदेश में है। ये शाहजहाँपुर में है। कब का है, कब का है तो तिथि की अगर बात करते हैं तो ये दोनों की तिथि आप लिख लीजिएगा। ये हर्ष संवत
22 की है, 628 ईस्वी का। और ये जो है इसकी तिथि की बात करते हैं तो ये आपका है 25 का, 631 ईस्वी का। ये हर्ष संवत जो है ना, ये 22 की है और ये 25 की है। ठीक है। अब इसके जो सिक्के हैं, सिक्के, तो सिक्के हमें मिलते हैं नालंदा से, सोनपत से, फर्रुखाबाद से, और आपके बिठौरा से। बांसखेड़ा जो ताम्र लेक है वो कहाँ पर है? यूपी में है, और ये भी यूपी में, ये यूपी के मऊ में है और ये यूपी के शारजापुर में है। इनकी जो भाषा थी वो संस्कृत थी, और लिपि की अगर बात करते हैं तो ब्राह्मी लिपि थी। बांसखेड़ा जो ताम्रलिक है वो शारजापुर है, सॉरी, हर्ष संवत की बात करते हैं तो ये 22 का है और ये आपका 25 का है। अपनी सन निकालते हैं तो इसकी 628 आती है और इसकी 631 आती है। देखो 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, तो ये 628 का है, ये 631 का है। 641 में मातवाली ने बताई थी कि इसने मगधराज की उपाधि धारण की थी। नालंदा, सोनपत और फर्रुखाबाद और बिठौरा से इसके हमें सिक्के प्राप्त होते हैं। ये अभिलेख जो था ये भानु की आज्ञा से ईश्वर ने लिखा था। व्यक्ति का नाम है भी, भगवान नहीं थे। भानु की आज्ञा से कौन लिखता है? ईश्वर द्वारा लिखा गया था। और ये मधुवन जो है ईश्वर गुप्त की आज्ञा से, ईश्वर गुप्त की आज्ञा से, ये तो भानु की आज्ञा से लिखता है ईश्वर। ठीक है, बांसखेड़ा तो। और ये ईश्वर गुप्त की आज्ञा से गुज्जर द्वारा लिखा गया है। ये अंडरलाइन कर लेना भाई, द्वारा लिखा गया है। ये था आपका हर्षवर्धन। तो ये लिखा हुआ है किसका है, ये अब की बार अपना पूछ सकते हैं। तो बांसखेड़ा जो था वो भानु के द्वारा, भानु की आज्ञा से ईश्वर ने लिखा था। ये ईश्वर गुप्त की आज्ञा से गुज्जर द्वारा लिखा गया था। सिक्के अपने 4 जगह से मिलते हैं जो अपनी जानकारी के स्रोत है। बाकी की जो बातें हैं, हर्षवर्धन जो राजा थे उनकी जो चर्चा है वो हम अगले वीडियो में कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।